किसी गांव में एक बहुत बड़े सेठ जी थे, नगर सेठ, अपार पैसा था, आ गया है, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी वसीयत अपने बेटे के नाम पे कर दी। और मेरे भाई बहनों, अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा बहुत जल्दी अब मेरी मृत्यु आने वाली है, बुलावा आने वाला है, बेटा सब कुछ तेरे नाम पर कर दिया है, लेकिन पैसों का अच्छे से उपयोग करना, जहां देना पड़े वहां देना भी। और मेरी अंतिम इच्छा ये है बेटा कि जब मैं मरूं तो मेरे पैर में जुराब हो, यानी कि मोजे हो, मुझे मोजे पहना के फिर ही मरवाना, जलाना, ऐसे मत जलाना, मेरी अंतिम इच्छा है। ये मेरे भाई बहनों सीख देना चाहते थे, क्योंकि वो बेटा जब भी उस सेठ जी को धर्म कर्म में पैसे देते तो लड़ाई करते कि क्यों फालतू में गौशाला में दे रहे हो, क्यों इधर उधर दे रहे हो। तो कहा कि बेटा अब तुम्हारे हाथ में पैसा है, तुम जहां देना वहां देना, पर मेरी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करना कि मेरे पैर में जुराब होने चाहिए जब मेरी मृत्यु हो और जब मुझे जलाया जाए तब। अब सेठ जी की मृत्यु हो गई। बेटे को याद आई बात कि पिताजी ने कहा था कि जब भी मुझे जलाया जाए तो पैर में जुराब होने चाहिए, मोजे होने चाहिए। मेरे भाई बहनों, बेटा ने विचार किया कि पिता की अंतिम इच्छा तो पूरी करनी चाहिए, मोजे लाया, पैर में पहना दिए, लेकिन जैसे ही जलाने वाले थे सब लोगों ने मना कर दिया, ये हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध है, हमारे यहाँ कुछ भी पहना करके और अंतिम संस्कार नहीं होता। बहस छिड़ गई। मेरे भाई बहनों, उस समय कई सारे विद्वान पंडितों को बुलाया, लेकिन निष्कर्ष एक ही निकला कि मोजे पहना करके अंतिम संस्कार नहीं होगा। तब उसी समय वो बेटा परेशान हो गया। उस समय मेरे भाई बहनों, सेठ जी का एक मित्र रहता था उसी गांव में, वृद्ध मित्र, वो मित्र आया और उस बेटे को एक चिट्ठी दी। कहा, बेटा ये तुम्हारे पिताजी ने दी थी, मुझे कहा था कि जब मेरे बेटे को लोग मोजे पहनाने से मना कर दे तब ये चिट्ठी उसको दे देना। मेरे भाई बहनों, उस चिट्ठी को देखा, खोल करके उसमें लिखा था कि देख बेटा, मैं नगर सेठ था, इतना पैसा था, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा ये थी कि मोजे पहनकर मेरा अंतिम संस्कार हो, लेकिन वो भी लोगों ने पूरा नहीं होने दिया। मैं अंतिम समय मोजे भी पहन करके नहीं जा सका, तो पैसा किसी के साथ नहीं आता, इसलिए बेटा समय समय पे दान जरूर करते रहना, क्योंकि दान किया हुआ, धर्म किया हुआ साथ चलेगा, बाकी कुछ भी साथ चलने वाला नहीं है। और ये बात सत्य है, जो आपने पुण्य कमाए हैं, जो आपने मेरे भाई बहनों सदकर्म किए हैं, वही साथ में चलेंगे, बाकी कुछ भी साथ चलने वाला नहीं है। दुनिया बहुत दिखावा करती है, लेकिन मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं चलता।